नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा और उस पे जितनी भी बार आपने कमेंट किया है, अपने सुझाव दिए हैं, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद अदा करता हूँ। जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि राम के नाम में कितनी शक्ति है, कितना चमत्कार है। कहा जाता है कि राम का नाम राम से बड़ा है। तो आइए, मैं भी आपको राम नाम की एक शक्ति के बारे में जरूर बताना चाहूँगा। जी हाँ, जहाँ वह केवल भगवान राम की सेवा और पूजा से प्रसन्न होते हैं, वहीं राम का नाम लेकर हनुमान जी, भगवान राम और देवताओं के भगवान महादेव भी प्रसन्न होते हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। आइए मैं बताता हूँ राम नाम के कुछ ऐसे उपयोग जो आपकी ज़िंदगी को पूरा ही बदल देंगे। दोस्तों, आप ये बस भी सोच रहे होंगे कि 40 दिनों के अंदर राम नाम का जाप करने से कैसे इस गरीब को 3 मंजिल का मकान मिल गया। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। इस वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। अंत तक देखेंगे तभी आप कुछ समझ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। जो प्रयोग और उपाय बताने जा रहा हूँ उसको भी ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन में ये बहुत ही कीमती है। समय ना गंवाएं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और जितना ज़्यादा से ज़्यादातर हो आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मित्रों को शेयर भी कीजिएगा और उनसे भी आग्रह कीजिए कि जितना जल्द हो सके वो राम नाम का साथ पकड़ लें। जिंदगी सुधर नहीं, बिल्कुल पूरी तरीके से बदल जाएगी। दोस्तों, मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय हनुमान जी महाराज बिल्कुल लिखना ना भूलें, ताकि उनकी कृपा आप पे ही नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, रोज सुबह पूजा सेवा करने के बाद तुलसी या रुद्राक्ष की माला से ही 108 बार राम नाम का जाप करें। इससे आपके ऊपर आने वाले कष्ट ऐसे खत्म हो जाएंगे जैसे कि सूर्य की धूप निकलते ही ओस की बूंदें उड़ जाती हैं। जी हाँ, बजरंगबली खोल देंगे आपकी किस्मत के बंद दरवाजे भी। जब भी कोई बहुत बड़ी समस्या आ जाए और कोई आपको उपाय न सुझाई दे, तब आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करके वहीं आसन पर बैठ जाएं और श्री राम नाम का जप करने लगें। अगर आप हर मंगलवार और शनिवार को इसका प्रयोग करेंगे तो जीवन में कभी कोई कष्ट आपको परेशान ही नहीं कर पाएगा। चाहे कितना भी बड़ा संकट हो, आपको नहीं छू सकता। धन वर्षा के साथ प्रेम संबंध के भी योग बनते हैं। अगर आपको लगता है कि घर में किसी तरह की कोई भूत बाधा, प्रेत बाधा, कोई नकारात्मक शक्ति आपके अंदर या आपके घर में प्रवेश कर गई है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है कि गंगा जल को राम नाम जपते हुए पूरे घर में छिड़क दें। जी हाँ, और शाम को पूजा के समय गोबर के जो उपले होते हैं, जिन्हें कंडे कहते हैं, उस पर लौबान तथा गूगल की धूप जलाकर पूरे घर में धुनी दें। इससे तुरंत ही आपकी हर समस्या दूर हो जाएगी और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में नहीं आएगी। ये एक बहुत ही आसान सा और सरल सा उपाय है श्री राम नाम को जपते हुए। अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं दोस्तों, तो पाठ के शुरू में या अंत में एक माला राम नाम का जाप जरूर करें। मैं जानता हूं कि कई भक्त ऐसे हैं जो अपने घर में प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं और कुछ भक्त ऐसे हैं जो मंगलवार और शनिवार को करते हैं। खैर, अगर आप मंगलवार शनिवार को करते हैं तो भी या प्रतिदिन करते हैं तो भी, लेकिन श्री राम नाम का जाप एक बार जरूर करें, या तो शुरू में और या फिर सुंदरकांड के पूरा होने के बाद। इन मंत्रों के प्रयोग से दूर हो जाती है आपकी हर प्रकार की समस्या। अगर घर के किसी व्यक्ति या बच्चे को कोई नज़र लग गई है तो एक इलायची पर 21 बार राम नाम जप करके फूंक मारे और उसे तुरंत खिला दें। असर तुरंत ही तत्काल दिखाई देगा। मंगलवार को 3 बार राम नाम का लेकर हनुमान जी के निमित्त बंदरों को गुड़ और चने को खिलाएं। इससे क्या होगा ये भी जान लीजिए। दोस्तों, यदि आप मंगलवार को 3 बार राम नाम का लेकर हनुमान जी के मंदिरों को गुड़ और चने का प्रसाद खिलाते हैं तो इससे शनि, राहु, केतु और मंगल ग्रहों द्वारा किए जा रहे सभी प्रकोप तत्काल ही तुरंत ही शांत हो जाते हैं और आपके घर में सुख शांति का वास हो जाता है। ये उपाय बहुत ही आसान और सरल है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब नज़र लग जाती है तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए मैं आपको यह उपाय भी बता रहा हूँ। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे हैं कि श्री राम नाम का जाप करने से महज 40 दिनों के भीतर इस व्यक्ति गरीब को एक 3 मंजिला का मकान मिला, और वो भी इतने भरे बाजार में, जो कि वो सोच भी नहीं सकता था। कैसे? आइए मैं बताने जा रहा हूँ आपको श्री राम नाम का चमत्कार। इसको आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। महज एक कहानी समझने वाले इस वीडियो को यहाँ से बंद करके जा सकते हैं,
मैं आशा करता हूँ और उनसे प्रार्थना भी करूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको विश्वास नहीं होता। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। यदि आप राम नाम जप कर रहे हैं और विश्वास ही नहीं है तो आपका इस तरीके से राम नाम जप करना बिल्कुल ही व्यर्थ है। एक बार हो या 108 बार या 1,08 बार, कोई फ़ायदा नहीं है। मत करिए जब आपको विश्वास ही नहीं है। और यदि आपको अगर विश्वास है तो मात्र 11 बार या 21 बार भी जपा गया पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री राम नाम का जाप ही आपके जीवन के उस तत्काल सारे संकटों को खत्म कर देगा जिनसे आप चलते हुए परेशान हैं, जो आपके कार्यों में बाधा पड़ रहे हैं। कोई संकट है जो पहाड़ की तरह आपके सामने खड़ा है, आपके जीवन में खड़ा है और आपको आगे जाने नहीं दे रहा, तो चिंता मत करिए, कुछ मत करिए, कोई उपाय भी करने की जरूरत नहीं है। जहां हूं वहीं श्री राम नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिएगा वो पहाड़ सा संकट भी चकनाचूर हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कहता, ये विश्वास है श्री राम नाम के चमत्कार का। तो दोस्तों, आप इस बात को आप ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति की मैं बात बताने जा रहा हूं वो ये बात जयपुर की है। जी हाँ, कहते हैं राम का नाम राम से बड़ा है। तो इस युग में तो हम सिर्फ इस बात का ही अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि श्री राम तो त्रेता युग में थे और उन्हें कलयुग में प्रत्यक्ष देखना असंभव नहीं तो आसानी से देखा जाना भी संभव नहीं है। दोस्तों, जिस बात के बारे में बताने जा रहा हूँ यह घटना बहुत पहले की है। जयपुर में एक मंदिर है, यदि आपने सुना होगा तो श्री राधा गोविंद देव जी का यहाँ पर एक मंदिर है। वहाँ एक वृद्ध भक्त थे जो वहीं विराजते थे। सुबह 7 बजे वो मंदिर आते और जब तक सुबह की अंतिम झांकी यानी कि लगती थी वो 12 बजे तक की होती थी। बस 12 बजे के बाद वहाँ पर समाप्त हो जाता था। वो झांकी वहीं समाप्त होती थी। वहीं बैठकर भागवत पढ़ा करते थे। इसी बीच वे किसी से बात नहीं करते थे, चाहे उनके सामने कोई कैसा भी व्यक्ति हो, अमीर हो या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कितना ही बड़ा वीआईपी क्यों ना हो। लेकिन इस बीच वो किसी से बात नहीं करते और ना ही कुछ बोलते थे। एक व्यक्ति था जो नियमित मंदिर जाता था और भगवान के प्रति उनकी अगाध भक्ति और आस्था को देखकर उनको अपना गुरु मानने लग गया। झांकी के बाद लोग उनसे अपनी समस्याओं के बारे में पूछते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई बाबा या संत अगर आपके पास आ जाए और अचानक से कुछ ना कोई लोग प्रश्न पूछने शुरू कर दें तो वहाँ पे भीड़ लग जाती है। इसी तरीके से जहाँ वहाँ पे झांकी लगती थी तो उस झांकी के पश्चात उन्हीं गुरु महाराज से लोग अपनी समस्याओं के बारे में पूछते, तरह तरह के प्रश्न करते। वह बस हाँ या ना में बस इतना ही कहते थे, जब तक कि समस्या का उत्तर न बोल दें। दिल की धड़कन हमेशा तेज ही रहती थी। लोग सोचते थे कि पता नहीं गुरु महाराज क्या कहेंगे। लोग कहते थे कि इनको सब दिखाई देता है, ये सब कुछ देख लेते हैं, इसलिए जो भी कुछ बताते हैं ये पूरी तरीके से सत्य होता है। एक दिन की बात है, एक दिन झांकी समाप्त होने के बाद कुछ लोग उनसे पूछने के लिए रुके हुए थे। वो व्यक्ति भी वहीं रुका हुआ था। एक युवक उनके पैर छूने लगा। उस व्यक्ति को देखते ही उन्होंने कहा, क्यों परेशान हो बेटा? आखिर क्या बात है, क्यों परेशान हो? अगर परेशानी ज़्यादा है तो हमें बताओ, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। इत्तेफाक से उस युवक को वो व्यक्ति जानता था। वो आंखों में आंसू लाते हुए बोला, महाराज, काफ़ी समय से परेशान चल रहा हूँ। जो भी काम धंधा है कोई ठीक से बैठता ही नहीं है। समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। कई बार हाथ पैर फेंक के देख लिए लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। जो भी धंधा करता हूँ चल ही नहीं पाता है, इसीलिए इस बात को इस संकट से परेशान चल रहा हूँ। महाराज, कोई उपाय बताएं, कृपा करें। गुरुजी बोले कि देखो, 40 दिन तक रात्रि को 11 बजे से 12 बजे तक भगवान के सामने बैठकर श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम का जाप करना। बस श्री राम का जाप करना। अगर तेरा काम नहीं चला तो तेरा जूता और मेरा सर होगा। यह कहते हुए वो भागवत को वस्त्र में लपेटने लगे। बस उन्होंने उस व्यक्ति से इतना ही कहा और कहकर वो चले गए। उस व्यक्ति ने गुरु महाराज की इतनी ही बात सुनी और वो भी वापस अपने घर लौट आया। उसके बाद से जिस तरीके से गुरुदेव जी ने उन्हें बताया था कि रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का बस भगवान के सामने बैठकर श्री राम नाम का जाप करना है, तो उस व्यक्ति ने उसी दिन से शुरू कर दिया। आज वह व्यक्ति एक बहुत ही बड़े बाजार में 3 मंजिल की दुकान का स्वामी है और उसका मकान भी है। जिस जिज्ञासावश से उसने कभी कभी गुरुजी की बात छेड़ देता है
तो वो कहता है उस व्यक्ति से कि साहब, उन्होंने तो मेरा जीवन ऐसे बचा लिया कि क्या कहूँ। अगर आज वो नहीं होते या उन्होंने ये मंत्र नहीं दिया होता तो शायद आज मेरा कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं कि यह है राम से बड़ा राम का नाम की महिमा, जिसे वही जान सकता है जिस पर एक बार श्री राम जी की कृपा हो जाए। और अगर आप श्री राम जी की कृपा पाना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप भी नित्य प्रति 11 बजे से लेकर और रात को 12 बजे तक आप 1 घंटा, मात्र 1 घंटा ही अगर आप श्री राम नाम का जाप करें तो आपको, उन्हें तो 3 मंजिल का मकान और दुकान घर भी मिल गया। आपको पता नहीं क्या क्या मिलेगा, ये तो प्रभु ही जानते हैं। आपको बस कुछ नहीं करना है। मैंने कोई इस वीडियो में बहुत बड़ा उपाय नहीं बताया, कोई ऐसा भी उपाय नहीं है जिसमें आपको बहुत कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत हो या बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, क्योंकि कई तरह के उपाय होते हैं जो हम कर नहीं पाते हैं। लेकिन यह तो एक ऐसा उपाय है जिसे आप घर पर बैठ के ही कर सकते हैं। महिला हो या पुरुष, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी यह उपाय कर सकता है। छोटा बच्चा भी हो तो वो भी कर सकता है। इस उपाय को बस वही घर पे बैठ के करिए। बस लग्न के साथ कीजिए, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कीजिएगा। विश्वास है तो सब कुछ है, और विश्वास नहीं है तो आप चाहे कितना भी मंत्र पूजा पाठ जाप कर लें, व्यर्थ है, कुछ नहीं होगा। इसलिए फालतू में समय बर्बाद न करें। कुछ ना करें तो श्री राम नाम का जाप करें। कई बार संकट हमारे सामने आता है तो हम समझ नहीं पाते कि क्या करें। जिस तरीके से उस गरीब व्यक्ति को 3 मंजिल मकान और दुकान मिल गई, उसी तरीके से आपको भी बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। लेकिन हाँ, आपको पूरा विश्वास होना चाहिए खुद पर भी और श्री राम नाम पर भी। आपने देखा होगा हनुमान जी महाराज बस श्री राम नाम का ही जाप करते हैं। जहाँ भी उन्हें राम भक्त कोई दिखाई देता है या कहीं भी राम नाम का जाप चल रहा होता है, वो स्वतः ही वहाँ पहुँच जाते हैं। उन्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। और जिसके घर में भी सुंदरकांड का पाठ चल रहा होता है या रामायण का गान होता है तो वहाँ हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान रहते हैं। कई भक्त लोग ऐसा भी कहते हैं कि उन्होंने अपने घर में ये महसूस भी किया है, रामायण के समय जब रामायण उनके घर में चलती है तो वहाँ पर उन्होंने इस बात का आभास किया कि हनुमान जी महाराज साक्षात वहीं विराजित हैं। और ऐसा सत्य है। इसीलिए अगर आप आपके घर में रामायण चलती है, रामायण गान चलता है, या आप अपने घर में सुबह सुबह रामायण बजाते हैं, ऑडियो सुनते हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छी बात है। राम नाम का जाप चलता है अगर आपके घर में, तो ये भी सबसे अच्छी बात है। ऐसा करने से प्रभु हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार से आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई भी संकट या कोई बाधा आपके घर में आ नहीं सकती। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, 14 चारों अष्टदश रस समुझव भरपूर, नाम भेद जाने बिना सकल समझ महदूर। वो कहते हैं कि राम के रूप दर्शन से मुक्ति नहीं होती, न रावण को मुक्ति हुई और न राजा दशरथ को, पर जिसने अंदर से राम नाम को ध्यान में जान लिया उसने मुक्ति को पा लिया। जैसे शबरी और वाल्मीकि जी, साथ ही अन्य संतजन नानक, कबीर, बुद्ध, महावीर, सूर और तुलसी जी। इसलिए नाम की महिमा अधिक कही गई है और इसीलिए कहते हैं कि राम का नाम राम से बड़ा है। आशा करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो की जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मैं अनुरोध करता हूं कि यहाँ से जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी या वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें, श्री राम नाम का जाप करते रहें। प्रभु की कृपा आप पे और आपके परिवार पे सदैव बनी रहे। तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री राम, जय बजरंगबली।